जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक रोल पॉइंट और पंचायत। फिलहाल अभी हम विद्यापति भवन में आए हैं और हम लोग इस बात को लेकर के आए हैं कि लगातार बिहार से अलग मिथिला राज की मांग को लेकर के लगातार यहाँ के जो एमएसयू के जो छात्र हैं और संगठन से जो लोग हैं लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं और लगातार ये लोग प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा सर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मिथिला की आवाज़ लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, आप लोग लगातार कि हम पिछले बार भी जब आप विद्यापति भवन में जब कार्यक्रम रखे थे तो हम लोग आए थे और आप लोगों की बातों को रखे थे, लेकिन आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक ढंग से जो भी सत्याग्रह है या मार्च है या धरना प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से सरकार के कानों तक आवाज़ आती है, हम अपने अधिकार की बात वहाँ पे कर रहे हैं। मिथिला जो एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, मिथिला जो एक सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसका अपना भौगोलिक परिचय है, जिसका अपना उद्योग का इतिहास है, जिसका अपना भाषाई संस्कृति है, उस मिथिला को परित्यक्त करके रख दिया गया है और हम उसी मिथिला के संवर्धन की बात कर रहे हैं और लगातार अपना स्वर बुलंद कर रहे हैं। अभी 1922 से जो आंदोलन चल रहा है, उसी पूर्वजों का उठाया हुआ जो हमारा आवाज़ है, उसको हम लोग गति देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग की जो मांग है कि बिहार और मिथिला राज्य अलग अलग हो जाए? नहीं, हमारी मांग ये नहीं है कि अलग हो जाए। हमारी मांग ये है कि हमें अपना नीति बनाने का अधिकार मिले, मुझे अपना शासन मिले, मिथिला को अपना अधिकार मिले, मिथिला को अपना सरकार मिले, मिथिला राज्य मिले। मिथिला का जो मैथिली जो भाषा है उसको तो हमारे संविधान में भी इसको डाल जी, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें मैथिली भाषाएं हैं और वो अपने प्रबलता से दावेदारी रखती थी, इसीलिए। अच्छा, तो अब क्या लगता है आप लोग लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आप लोग कुछ दिन पहले दिल्ली में भी आंदोलन किए थे, फिर आप लोग पटना में करने वाले हैं, तो क्या इससे क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है? निश्चित रूप से रिजल्ट आ रहा है। सरकार की नींदें हराम हो रही हैं। उनको लग रहा है कि उत्तर बिहार का जो उनका संसदीय और विधानसभा का सीट है वो जाने वाला है। हम लोग जो हैं सो उनको हराने का काम करेंगे और अगर वो इस बात को प्रमुखता से सदन तक नहीं पहुंचाते हैं तो हम लोग आंदोलन के चरम तक जाने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। अच्छा सर, आप लोग लगातार जो मिथिला राज की मांग को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, और बिहार में खास करके जो अभी सत्ताधारी हैं, जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ भी लगातार कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या लगता है आपको मिथिला राज अलग मिलेगा? मिथिला राज मिलेगा। 5000 साल का इतिहास है, वेद में, पुराण में, रामायण में, ऋचा में मिथिला शब्द है, मिथिला राज्य है और हम उसके कोरम को पूरा करते हैं। उनको देना चाहिए था। तो क्या होगा? हम सज्जन हैं, हम सोचते थे कि सरकार करेगी, नहीं की है। आज जहाँ थे वहाँ से नीचे ले आया 75 साल में, तो प्रश्न तो अपने आप में खड़ा है। उनको देना ही पड़ेगा। अगर कोई यूपीएससी में बैठता है तो डीएम बनेगा ना, तो हम कहाँ कर रहे? हमसे छोटा छोटा स्टेट आपने बना दिया। हम 22 जिला हैं, हम एक भाषा बोलते हैं, एक संस्कृति बोलते हैं, एक वातावरण है मेरा, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। 56 में लागू हो गया। उस समय 14 स्टेट थे, अभी 28 स्टेट हो गए। हमारी बारी क्यों नहीं आपने किया? अच्छा सर, जिस तरह से आप लोग भाषा, पहनावा, ये सब को लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो बिहार ही क्यों, अलग अलग राज्यों में भी लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि हमें भी एक अपना अलग राज्य बना दें। मिथिला राज्य की जो बात हो रही है पहनावे को लेकर नहीं हो रही है। मिथिला राज्य की बात हो रही है मौलिक रूप से वहाँ के रोजगार को लेकर, वहाँ के उद्योग धंधों को लेकर के, और प्राकृतिक रूप से जो आपदा है वहाँ उसको लेकर सरकार की कोई भी अपनी बात नहीं है। आप एक बात को बढ़िया से देखिएगा तो अगर आप मिथिलांचल के भूमि से, मिथिला में अगर आप कभी घूमे होंगे तो आप इतिहास में देखिए, आज से 75 साल पहले जब आज़ादी की बात शुरू हुई, जब देश आज़ाद हुआ, उस समय क्या स्थिति थी उसकी और आज स्थिति क्या है। उस समय बिहार के और भागों की क्या स्थिति थी, आज स्थिति क्या है। मिथिला का पूरा भूभाग गिरता चला गया और बाकी भूभाग उठते चले गए। और इसके आप लोगों को समस्या इससे है कि मिथिला का जो एरिया है, जो भी जगह है, वो पीछे चला गया, मतलब उसमें काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ।
उद्योग धंधे जो पहले थे वो सब चौपट कर दिए गए। जितने चीनी मिल थे उन चीनी मिल से तो पूरे देश को चीनी मिलता था। अच्छा, हाँ। आपको जानकारी नहीं होगी, पेपर मिल के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। वैशाली में पेपर मिल था, आगे दरभंगा में, तो जितनी सारी चीज़ें सब बंद कर दी गई। सरकारी अनुदान जब बंद हो जाता है, सरकार का जब उधर उस क्षेत्र को लेकर के सारा अपना आवागमन की सुविधाएं बंद हो जाती हैं, बाढ़ आता रहता है, तो वहाँ कोई काम तो हो नहीं सकती। और इसके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है। सरकार ने एक ही काम किया है कि बिहार के नाम पर बिहार के और क्षेत्रों का विकास किया है, मिथिला को विकास नहीं किया। बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट जो बहुत दिनों से ठंडे बस्ती में था उसको चालू किया गया। दरभंगा एम्स का शिलान्यास हो चुका है, उस पर बातें चल रही हैं। तो हम लोग पॉलिटिकली भी और हम लोग सोशली भी इस चीज़ को अवेयर करने में लगे हुए हैं कि मिथिला राज्य होना ज़रूरी वहाँ के स्टूडेंट के लिए है। आप बिहार के मजदूर के मरने की जो बात सुनते हैं कहीं भी, वो कहीं बिहार का नहीं मरता, सिर्फ मिथिला का मरता है। गरीब बच्चा उधर का है। आपने नहीं सुना होगा कि दानापुर का कोई मजदूर था जाकर मर गया है कहीं और के। अब पलटिए, उसका पता जब देखिएगा पता मिलेगा समस्तीपुर है, बेगूसराय है, दरभंगा है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, सहरसा है, सुपौल है, यही आपको जानकारी तो मिलेगी। आप लोग अभी से ही मान लिए हैं कि बिहार और मिथिला अलग अलग है। देखिए, मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया कि हम मिथिला राज्य की बात, नया बात थोड़े ना कर रहे हैं। एक समय में हमारा मिथिला देश था, और आप देखिए ना, उस देश को विखंडित करते करते कहाँ ले आया है। इसी भारत देश में हमारा मिथिला था। आज हमारे मिथिला को 4 भागों में बांट दिया है। हमारा मिथिला का कुछ भाग जो है सो नेपाल में है, हमारा मिथिला का कुछ भाग जो है सो बांग्लादेश में है, हमारा मिथिला का कुछ भाग झारखंड में चले गया है, हमारा कुछ मिथिला का भाग देखिए तो इस बिहार में बटा हुआ है। हम हैं कहाँ? हम तो हमारा जो पुराना चीज़ था हम उसे मांग रहे हैं कि जब भगवान राम आए थे हमारे मिथिला में तो उस समय में वो अवध के राजकुमार थे और हमारी सीता बहन मिथिला की राजकुमारी थी। तो उस समय में हमारा मिथिला राज था। हम उसी मिथिला राज की बात कर रहे हैं कि हमें भाषा, संस्कृति, उद्योग, संपन्नता के आधार पर हमें हमारा मिथिला राज दीजिए। अब हम विखंडित होना नहीं चाहते हैं। हम जितने हैं हम उसी में अपना शासन बनाएंगे, उसी में अपना संपन्नता का गणना करेंगे। तो आज आप लोग राज्य की बात कर रहे हैं, कल को आप लोग देश की भी बात करेंगे। सबसे पहले देश तो था ही मिथिला। आज से 100-200 साल पहले जाइए, भाई अमित जी ने बताया जिस समय राम भगवान वहाँ जाते थे तो हम लोग, मिथिला की बेटी थी सीता, राजा जनक के टाइम में विदेह राज था, वो एक देश ही था ही। वो तो अपने राजनीतिक को देखते हुए सब विभाजन करते करते 8 करोड़ जनसंख्या है हमारे मिथिला का, और हैदराबाद, तेलंगाना, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जहाँ तक बिहार और भारत से बाहर वेटिकन सिटी देखिए, नेपाल से 2 गुना हमारी जनसंख्या है, श्रीलंका से 3 गुना ज़्यादा है, और फिर हम लोग को एक राज्य नहीं दे रहा है। ये तो सीधा दोगला व्यवहार है। और इस बार 4 दिसंबर को हम लोग कहीं रुकने वाले नहीं हैं। जितने हमारे अभिभावक ने बताया कि 4 दिसंबर को हम लोग 10 लाख हस्ताक्षर अभियान गांधी मैदान से राज्य भवन को देंगे राज्यपाल को। तो राज्यपाल के आंख का पट्टी हटा के दिखाना है कि मिथिला राज्य हम लोग को कोई आप भीख नहीं दे रहे, अधिकार है मेरा, हमको दीजिए, नहीं तो कलेजे पे चढ़ के इस बार मर्रा टूटेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ये लोग मिथिला राज्य को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी सारे बातों को लेकर के मिथिला कहीं ना कहीं बहुत चर्चे में भी आ गई है। आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? मतलब जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी 4 दिसंबर को आप लोग पटना में आंदोलन करने की मांग को लेकर के आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किए हैं, तो क्या लग रहा है आगे आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से एक आंदोलन कर रहे हैं जो 4 दिसंबर को, जिसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। अगर सरकार सुनती है, हमसे संवाद स्थापित करती है तो ठीक है, हम लोकतांत्रिक तरीके से संवाद स्थापित करेंगे और जो हमारा उचित और जायज़ मांग है मिथिला राज्य, उस पर हम लोग पहल करेंगे, देखेंगे कि। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो आज तक जितना भी आंदोलन हुआ है, जितना भी मांगे हुई है, जब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं सुनती है तो उससे आगे की चरण उठाया जाता है और हम लोग आक्रोशित आंदोलन करेंगे जिसमें सरकार को एकदम से निशाना लगेगा और हम लोग मिथिला राज्य को लेकर के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ये लोग मिथिला राज्य की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं और देखा जा आगे, और हम लोग इंतजार करेंगे कि क्या अपडेट आती है और इन लोगों की मांग को लेकर के क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी चाहूँगा ज़्यादा, तब तक के लिए जय हिंद।